उत्तराखंड की राजनीति में क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा राजनीतिक ऑपरेशन शुरू हो चुका है? क्या बीजेपी अपनी ही पार्टी के मौजूदा विधायकों पर बड़ा दांव खेलने जा रही है? क्या 2/3 विधायकों का टिकट कट सकता है? और क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी नई और सुरक्षित सीट की तलाश शुरू हो गई है? अगर यह आंतरिक रिपोर्ट चुनावी रणनीति में बदलती है तो उत्तराखंड की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा टिकट वितरण देखने को मिल सकता है। आखिर रिपोर्ट में ऐसा क्या सामने आया? क्यों नाराज बताए जा रहे हैं लोग? और इससे 2027 का चुनाव किस दिशा में जा सकता है? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव और आपके साथ मैं करीना भट्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियों को अभी से तेज कर दिया है। पार्टी सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्रदेश में अपने हिस्से की सभी 47 सीटों पर आंतरिक सर्वे कराया गया है। इस सर्वे में जो संकेत मिले हैं, उन्होंने संगठन के भीतर मंथन और रणनीति दोनों को नई दिशा दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार जिन 47 सीटों पर सर्वे कराया गया, उनमें से 32 मौजूदा विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर गहरी नाराजगी सामने आई है। यानी यदि इन संकेतों को संगठन गंभीरता से लेता है तो आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में वर्तमान विधायकों के टिकट कट सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी यानी विधायक विरोधी माहौल उसकी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की संभावना पर असर डाले। यही वजह है कि कई सीटों पर नए चेहरे उतारने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है, ताकि स्थानीय नाराजगी को चुनाव से पहले ही कम किया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट में सरकार और मुख्यमंत्री के कामकाज की तुलना में स्थानीय विधायकों को लेकर ज्यादा असंतोष सामने आने की बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि पिछले करीब 10 वर्षों में राज्य में कई विकास कार्य हुए हैं। हालांकि कई क्षेत्रों में स्थानीय प्रतिनिधियों की कार्यशैली, जनता से दूरी और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान में कमी को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कुछ क्षेत्रों में संगठन के भीतर आंतरिक खींचतान, प्रशासनिक स्तर पर ढिलाई और युवाओं में रोजगार सहित अन्य मुद्दों को लेकर सामान्य असंतोष भी मौजूद है। पार्टी इन बिंदुओं पर चुनाव से पहले सुधारात्मक कदम उठाने की रणनीति तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 2 महीनों के दौरान राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अलग अलग माध्यमों से फीडबैक जुटाया गया। स्थानीय कार्यकर्ताओं, संगठन पदाधिकारियों, सामाजिक रूप से प्रभावशाली लोगों और आम नागरिकों से बातचीत के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। हालांकि सामने आई जानकारी के अनुसार टिकटों को लेकर बड़ा फोकस फिलहाल भाजपा के हिस्से वाली 47 सीटों पर रहा। इस रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण संकेत सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी भविष्य की चुनावी रणनीति पर मंथन शुरू हो गया है। पार्टी नेतृत्व ऐसी सुरक्षित सीट तलाशने पर विचार कर रहा है जहां से मुख्यमंत्री अपेक्षाकृत कम दबाव में चुनाव लड़ सके और पूरे प्रदेश में संगठन के लिए प्रचार अभियान पर पूरा ध्यान दे सके। गौरतलब है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्होंने चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़कर विधानसभा में वापसी की थी। इसी अनुभव को देखते हुए पार्टी इस बार पहले से ही चुनावी रणनीति को लेकर सतर्क दिखाई दे रही है। सूत्र यह भी बताते हैं कि पार्टी राज्य की राजनीति को केवल विपक्ष की मजबूती या कमजोरी के नजरिए से नहीं देख रही है। संगठन का मानना है कि उत्तराखंड में चुनावों का परिणाम अक्सर स्थानीय समीकरणों और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत स्वीकार्यता पर ज्यादा निर्भर करता है। इसी संदर्भ में पार्टी के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के कार्यकाल का भी उदाहरण चर्चा में बताया जा रहा है। उस समय कांग्रेस अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में थी, लेकिन कई क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर विधायकों के खिलाफ नाराजगी के कारण भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी। ऐसे अनुभवों को देखते हुए संगठन इस बार किसी भी तरह की स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी को हल्के में लेने के पक्ष में नहीं है।
रिपोर्ट में एक सकारात्मक संकेत भी सामने आया है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जिन 23 सीटों पर हार गई थी, उनमें से लगभग 10 सीटों पर इस बार स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होने की संभावना जताई गई है। यानी जहां कुछ सीटों पर पार्टी को नए उम्मीदवारों की तलाश करनी पड़ सकती है, वहीं कई हारी हुई सीटों पर संगठन संभावित वापसी की उम्मीद भी देख रहा है। अब सवाल यह है कि अगर वास्तव में 32 विधायकों के टिकट बदलने का फैसला होता है तो इसका असर कितना बड़ा होगा। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में स्थानीय नेताओं की व्यक्तिगत पकड़, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण, संगठन की मजबूती और प्रत्याशी की छवि चुनावी परिणामों में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में उम्मीदवार बदलना पार्टी के लिए अवसर भी हो सकता है और जोखिम भी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि पार्टी नए चेहरों को मौका देती है तो उससे स्थानीय नाराजगी कम करने का लाभ मिल सकता है। वहीं लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय विधायकों के टिकट कटने पर आंतरिक असंतोष और बगावत जैसी चुनौतियां भी सामने आ सकती है। इसलिए टिकट वितरण इस बार भाजपा के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा साबित हो सकता है। फिलहाल यह पूरी कवायद संगठन की आंतरिक सर्वे और सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी पर आधारित है। अंतिम फैसला भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और संसदीय बोर्ड ही करेगा। टिकट वितरण के समय स्थानीय समीकरण, संगठन की राय, जीत की संभावना और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अंतिम सूची तैयार की जाएगी। लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड की राजनीति अब चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है। आने वाले महीनों में संगठनात्मक बदलाव, संभावित टिकट कटौती, नए चेहरों की तलाश और चुनावी रणनीतियां लगातार सुर्खियों में रहने वाली हैं। अब सभी की नजर इस बात पर होंगी कि क्या भाजपा वास्तव में बड़ा जोखिम उठाकर व्यापक बदलाव करती है या फिर अनुभव और नए नेतृत्व के बीच संतुलन बनाकर चुनावी मैदान में उतरती है। 2027 के चुनाव से पहले यही फैसला उत्तराखंड की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और इस पूरे विश्लेषण पर, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपके क्या तर्क हैं, कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा करें।